तो वन पंच मैन का नया चैप्टर यानी चैप्टर 218 आ चुका है और इस चैप्टर की स्पॉइलर देख के तो कुछ ऐसा ही लग रहा था कि सेटा वहाँ पे अटैक कर दिया माई मास्क ने, आउट ऑफ कंट्रोल चला गया। लेकिन इस चैप्टर की इंग्लिश ट्रांसलेशन देखने के बाद पता चल रहा है कि उन सारे एक्शंस का मतलब कुछ और ही था और शायद हमें अमाई मस्क आने वाले काफी सारे चैप्टर्स तक नहीं देखने को मिलेगा, ऐसा भी पढ़ने के बाद लग रहा है। अब ऐसा क्यों लग रहा है ये सब तो मैं एक्सप्लेन करूंगा ही। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। तो चैप्टर की स्टार्टिंग ठीक वहीं से होती है जहाँ पर कि पिछला चैप्टर एंड हुआ था। सैटामा अमाई मास्क को शांत कर रहा होता है, उसे मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा होता है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। और ऐसा वो ये बोल के करता है कि मुझे तो लगा था हमारी पहली मीटिंग में कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो और क्यों मुझे अल्टीमेट हीरो बनाने में लगे हुए हो, आखिर दिक्कत क्या है इस बंदे की, यही सोच रहा था मैं। बट टर्न्स आउट यू आर रियली अ कूल गाय। जिस पे अमाई मास्क पहले तो चुप, क्योंकि ऐसी चीज़ों पे वो कुछ जवाब दे ही नहीं सकता था। लेकिन फिर वो सैटामा से बोलता है कि अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गए, बिकॉज दिस इज़ अ गुड चांस। अगर तुम मुझे मारते हो, ख़त्म कर देते हो, तो तुम ओवरनाइट सक्सेस पालोगे एंड यू विल बिकम रियली फेमस जस्ट लाइक जैसा मैं तुम्हें बनाना चाहता था। और ये मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा ऑनर की बात होगी कि तुम्हारे जैसे ऑनेस्ट और रियल हीरो के हाथों में मारूंगा। और ये सारी चीज़ें सुन के टू बी ऑनेस्ट मैं काफ़ी शॉक्ड था, क्योंकि जब मैंने इसका जैपनीज वर्जन देखा था तो मुझे लग रहा था कि अमाई मास्क कुछ ऐसा बोल रहा होगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं ऐसी सिचुएशन में फंस चुका हूँ, मुझे पता था ऐसा ही दिन आने वाला है, ऐसा कुछ बोलेगा। बट यहाँ पे तो वो खुद को मारने की बात कर रहा है। सैटामा को फेमस बनाने के लिए बंदा खुद का बलिदान देने को तैयार है। और इसी से हम समझ सकते हैं कि अमाई मास्क हीरो वर्क को कितना ज़्यादा सीरियसली लेता है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा सीरियस यही हीरो है सारे के सारे एस क्लास हीरोज़ और ए क्लास हीरोज़ में। नहीं, बंदा सेकंड नंबर पे, क्योंकि पहले नंबर पे तो सैटामा भी नहीं आता। जो बंदा आता है वो है मूमन राइडर। अब तो मेरी इस बात पे एग्री करते हो कि नहीं, कमेंट्स पे ज़रूर बताना। खैर, इन बातों को सुन के सैटामा अमाई मास्क बोलता है कि यार तुम फिर से उसी चीज़ के पीछे पड़े हुए हो, मैंने कह दिया ना कि मुझे कोई अल्टीमेट हीरो नहीं बनना मुझे फेमस। यू आर रियली परसिस्टेंट आर नॉट यू। जिस पे अमाई मास्क बोलता है टेक अ गुड लुक, इट्स टू लेट फॉर मी सो प्लीज डू इट। जिस पे सैटामा अपनी फिस्ट बनाता है और ऐसा ही लग रहा था कि पंच मारेगा, बट नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बल्कि बंदा फिर से मोटिवेट करने की कोशिश करता है अमाई मास्क को, ये बोलते हुए क्यों ऐसे क्यों बोल रहे हो तुम, यू आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। क्योंकि अभी तो काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को बची हैं तुम्हारे लिए। जिस पे काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है अमाई मास्क। इनफैक्ट पूरी सीरीज़ में इतना ज़्यादा इमोशन मैंने इस बंदे को नहीं देखा। हमेशा इमोशनलेस देखा है, मॉन्स्टर्स को मारते हुए, फिर चाहे कुछ भी करते हुए। इनफैक्ट कहीं ना कहीं तुम सब लोगों को भी ये बंदा फर्स्ट सीजन से ही विलेन के जैसा लगता होगा, काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लगता होगा। अब ये सारी चीज़ें होते हुए वही ए क्लास हीरो देख रहा था पीछे से कि आखिर चल क्या रहा है इस टकले और इस अमाई मास्क के बीच में। लेकिन जब अमाई मास्क के अचानक से वेन्स बाहर निकलने लगती है तो ये ए क्लास हीरो समझ जाता है कि वो अटैक करने वाला है, इसलिए सैटामा से वहाँ से भागने की बोलता है। बट तब तक अमाई मास्क अटैक कर चुका होता है और सैटामा को अपने हाथों से कुचलने की कोशिश करता है। और यही पैनल मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में ही डाला था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि भाई साहब अमाई मास्क ने अटैक कर दिया सैटामा पे, वो आउट ऑफ कंट्रोल चला गया। लेकिन नहीं, यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अमाई मास्क ऐसा इसलिए करता है सो डैट सैटामा उसे मॉन्स्टर समझे, और क्योंकि उसे चेंज नहीं कराया जा सकता इसलिए सैटामा को मारना ही पड़े अमाई मास्क को। जस्ट लाइक अ मॉन्स्टर वो हंसते हुए सैटामा से ही बोलता है क्या कहते हो, मेरी पावर्स काफी बढ़ चुकी है ना, मेरी ये जो मॉन्स्टर फॉर्म है वो मेरी नॉर्मल फॉर्म से ताकतवर है कि नहीं। आई नो इट इज, इसलिए मैं तुम्हें अपने हाथों में ही कुचल दूंगा। अब तुम क्या करोगे सैटामा? Oh shit, here we go again. लेकिन वी ऑन लो, अपनी टकले को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो उससे ये बोल देता है होल्ड ऑन टाइट, क्योंकि बंदा कुछ अनएक्सपेक्टेड करने वाला था। एंड गेस व्हाट, वो क्या करता है, बंदा एक रॉकेट की तरह खुद को लॉन्च करता है और अपने साथ साथ अमाई मास्क को भी वहाँ से उड़ा ले जाता है। और इस सेक्शन पे यार मैं फिर से फैन हो गया सैटामा का, क्योंकि अपना टकलू यार कितनी भी नौटंकी क्यों ना कर ले 24 घंटे, लेकिन वो इंसानों को ढंग से समझता है, वो क्या फील कर रहे हैं ये काफ़ी अच्छी तरीके से समझता है। क्योंकि यहाँ पर जो अमाई मास्क एक्शंस ले रहा था वो किसकी वजह से ले रहा था, पब्लिक की वजह से, क्योंकि पब्लिक वहाँ पे प्रेजेंट थी। इसलिए वो अब अमाई मास्क को उस क्राउड से दूर ले जाके समझाने की कोशिश करेगा। एंड जब सैटामा ऐसा कर रहा था तो हमें जेनोस दिखाया जाता है। इसके बाद हमें न्यूज़ शो करी जाती है कि क्या चल रहा है,
क्या क्या चीज़ें सोची जा रही हैं माई मास्क के बारे में, जिसमें कि अगेन वही सारी रिपीटेशन होती हैं कि किसी को भी नहीं पता था, हीरो एसोसिएशन में ही एक मॉन्स्टर घूम रहा था, हीरो एसोसिएशन को कैसे नहीं पता चला। अभी काफ़ी सारे विटनेसेस के थ्रू पता चला है कि अमाई मास्क एक मॉन्स्टर है। लेकिन एक नई चीज़ ये निकल के आती है कि काफ़ी सारे लोगों का मानना है कि अमाई मास्क को कैप्चर नहीं करना चाहिए, बल्कि सीधे एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर दे देना चाहिए, बिकॉज ही इज़ अ मॉन्स्टर। और ये चीज़ सुनने के बाद ही तुम समझ सकते हो कि अमाई मास्क काफ़ी सारे चैप्टर्स तक हमें नहीं दिखने वाला। लेकिन ये भी हो सकता है कि वेब कॉमिक में कुछ और ही कहानी चल रही हो, उसमें ऑलरेडी वो आ चुका हो। और क्योंकि मैं वेब कॉमिक पढ़ता नहीं हूँ तो इस चीज़ का मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। बट आई थिंक अमाई मास्क काफ़ी चैप्टर्स तक नहीं दिखाया जाएगा। इसके बाद हमें हीरो एसोसिएशन का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है जहाँ पर की मीटिंग चल रही थी, और ये लोग कंफर्म कर चुके थे कि अमाई मास्क रियल में मॉन्स्टर है। जिसके बाद हमें अपना टकलू दिखाया जाता है, जिसपे कि सारे न्यूज़ वाले चढ़ जाते हैं कि भाई क्या हुआ, तुम्हें कहाँ ले गया था वो मॉन्स्टर। जी हाँ इन लोगों को लग रहा है कि अमाई मास्क सैटामा को कैप्चर करके ले गया था, लेकिन सैटामा क्लियर कर देते कि भाई मुझे नहीं पता वो कहाँ गया, मुझे बस एक जगह पे छोड़ के चला गया वहाँ से वो। लेकिन हीरो एसोसिएशन की मीटिंग में ये डिस्कस नहीं करा जा रहा था कि अमाई मास्क को कैसे पकड़ा जाए, बल्कि इस बात की चिंता थी कि जो हीरो सबसे ज़्यादा पॉपुलर था उनकी एसोसिएशन में, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा पब्लिसिटी मिलती थी, वही एक मॉन्स्टर निकला। ये तो वही बात हो गई, किसी ब्रांड ने तुम्हें एज ए इन्फ्लुएंसर पैसे दिए उस ब्रांड की तारीफ करने के लिए, लेकिन तुमने सारी ऑडियंस के सामने उस ब्रांड को गाली दे दी। खैर, और भी काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी जाती हैं इस मीटिंग में कि कैसे अमाई मास्क काफ़ी चालाक था। वो सारे के सारे सिस्टम से बचते हुए हमेशा हीरो एसोसिएशन में एंटर करा करता था। जैसे कि गेट पर एक सिस्टम लगा रखा है मेटल नाइट ने, जिसके थ्रू पता चल जाता है कि मॉन्स्टर एंटर कर रहे हैं कि नहीं। लेकिन अमाई मास्क हमेशा हेलीकॉप्टर से आया करता था, सो डैट वो इस सिस्टम से बच सके। इसके अलावा इन सबको अब रियलाइज हो रहा है कि अमाई मास्क का कोई भी पास्ट डेटा नहीं है उनके पास। और इसके अलावा एक और चीज़ डिस्कस होती है कि अब किसको फेस बनाया जाए हीरो एसोसिएशन का, जो कि और भी ज़्यादा पॉपुलर कर सके इनकी एसोसिएशन को। क्योंकि अब इस चीज़ की इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि पहले की तरह हीरो एसोसिएशन अब अकेली नहीं है, एक और एसोसिएशन मार्केट में उतर चुकी है, जो कि है नियो हीरोज़। इसके बाद हमें कुछ एस क्लास हीरोज़ के टेस्टिमोनियल्स दिखाए जाते हैं, यानी उनका रिव्यू कि उनका अमाई मास्क के बारे में क्या कहना है। जिनमें से सबसे पहले वॉच डॉग, जो कि वैसे तो कुछ बोलता नहीं है, लेकिन लोगों का ये कहना था कि अगर वॉच डॉग भी नहीं पहचान पाया अमाई मास्क को कि वो एक मॉन्स्टर है, तो उसका मतलब अमाई मास्क अंदर से बुरा नहीं था, वो किसी भी तरीके की हॉस्टाइल फीलिंग्स नहीं रखता था ह्यूमंस के लिए। जब ज़ॉम्बी मैन से पूछा जाता है तो वो क्लियर कर देता है कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो वो अभी कोई भी रिव्यू नहीं देगा अपना। इसके अलावा टैंक टॉप मास्टर से पूछा जाता है तो वो अच्छा ही बोलता है अमाई मास्क को, क्योंकि वो ये बोलता है कि वो बंदा टैंक टॉपिज्म से भरा हुआ था। क्या बोला तूने? इसके बाद हमें कुछ न्यू हीरोज़ के हीरोज़ दिखाए जाते हैं, जिनमें से कि सबसे पहला था ये बंदा, और इस हीरो का नाम था मिस्टर ए। आई मीन यार सीरियसली, ठीक है नाम रखने में आलस आता होगा, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे हीरोज़ हो चुके हैं वन पंच मैन मांगा में, लेकिन यार मिस्टर ए इतना ज़्यादा आलस। Are you serious right now, bro? खैर, ये बंदा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए अमाई मास्क के बारे में तो कुछ बोलता नहीं है, लेकिन हीरो एसोसिएशन को उल्टा सीधा बोलता है। खैर, इसके बाद न्यू हीरोज़ में नए नए जॉन हुए मेटल बैट से बात की जाती है, उसका इंटरव्यू लिया जाता है, जिसमें कि मेटल बैट लोगों से बात नहीं करता, सीधे अमाई मास्क से बात करता है। उससे ये बोलता है कि स्वीट मास्क, तुम मॉन्स्टर हो कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर नहीं हो तो भागने की और छुपने की कोई ज़रूरत नहीं है। दैट्स व्हाई इफ़ यू आर मैन देन कम आउट और दुनिया को फेस करो तुम्हारी रियलिटी के साथ, रियल फॉर्म के साथ, क्योंकि तुम आम लोगों को तो पागल बना सकते हो लेकिन हीरोज़ को नहीं। अब ये सारी मोटिवेशन बात है तो ठीक है, लेकिन ये जो चीज़ बोल रहा है कि हीरोज़ को पागल नहीं बना सकते, यही चीज़ तो वो करता हुआ आ रहा था इतने सालों से। इसके बाद इंटरव्यू खत्म होता है, ये दोनों एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं। ये पूछता है कि तुमने इतनी ज़्यादा तारीफ क्यों करी स्वीट मास्क की, तुम तो काफ़ी अलाड़ा करते थे। तो इस पे मेटल बैट मुस्कुराते हुए बोल देता है क्योंकि मेरी छोटी बहन उसकी फ़ैन है। एंड दैट्स हाउ दिस चैप्टर एंड्स। एंड शायद से ये आर्क भी खत्म हो चुका है इसी चैप्टर के साथ, मुझे तो ऐसा ही लगता है। बाकी जिन लोगों ने वेब कॉमिक पढ़ रखी है वो मुझे कमेंट्स बताना कि अभी भी कुछ बाकी है कि नहीं इस आर्क में। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना है, ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में और